हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ चैप्टर 5 क्लास 6। प्राइम टाइम हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम ये हमारा पार्ट रहने वाला है 6। ठीक है, और इसमें हम फिगर इट आउट के इक्वेशंस अपने कंप्लीट करेंगे जो भी हमारे फिगर इट आउट रह गए हैं। ठीक है, और ये पेज नंबर हमारा 125 एंड 126 रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम सारे इक्वेशंस कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिगर इट आउट के जितने भी इक्वेशंस हैं। ठीक है, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1। सो फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 2024 इज़ अ लीप ईयर एज फेब्रवरी हैज़ 29 डेज। आपको पता है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, जिसमें 29 डेज होते हैं। लीप ईयर ऑकर इट द ईयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 एक्सेप्ट ऑफ दूस ईयर दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। ठीक है, जो डिविजिबल है 100 से, ना कि 400 से। सो फर्स्ट पार्ट हमें बोला है फ्रॉम द ईयर यू बोर्न टिल नाउ विच ईयर वर लीप ईयर। ठीक है, जब आप बोर्न हुए हो तो उससे कितने लीप ईयर थे या नहीं थे। फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ 2013 में आपका बोर्न हुआ है। ठीक है, सो फिर इसके आगे के हमें और बताना है कि लीप ईयर कौन कौन से ईयर होगा। तो देखिए 4 साल में एक बार आता है, तो 13 से 2016 में आएगा। ठीक है, फिर 2020 में आएगा, फिर 2024 में हो जाएगा लीप ईयर। ठीक है, सो इन 3 ईयर्स में हमें लीप ईयर मिल जाएगा अपना, है ना। फिर आप आगे लिख देंगे बी पार्ट में। सो बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में बोला है 2024 टू 2099। ठीक है, तो चलिए इधर में हमें देखना है कि इनके बीच में कितने लीप ईयर्स हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहला हमें 24 ही मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे 4 साल देखेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर उसमें आगे 4 और ऐड कर देंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। फिर और 4 ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। फिर आगे ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2040। फिर नेक्स्ट करेंगे 2044, है ना। फिर आगे करेंगे तो 2048। फिर आगे करेंगे इसमें तो 2000 हमें मिल जाएगा 52। और आगे ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे 52 के बाद तो 2056, फिर 2060, फिर 2064, फिर 2068। फिर नेक्स्ट मिलेगा हमें 2072। फिर नेक्स्ट हमें मिलेगा, ऐसे ही हमें 99 तक करना है। ठीक है, सो हमें और आगे मिल जाएगा 76। फिर 76 के बाद हमें 2000 हमें मिल जाएगा 80। फिर हमें 2084 मिल जाएगा। ठीक है, 2084, बिकॉज हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे मिल जाएगा 2088। फिर नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 2092। ठीक है, फिर इसके बाद हमें मिल जाएगा 2096। ठीक है, तो ये 96 तक हमें यहाँ पर मिल गए हैं। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे आगे 19 लीप ईयर्स। हमें कितने लीप ईयर मिले, हमें 19 लीप ईयर यहाँ पर मिल गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो पैलिड्रोमिक। पैलिड्रोमिक नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि पैलिड्रोमिक नंबर होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पैलिड्रोमिक नंबर्स। पैलिड्रोमिक नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो हमें लेफ़्ट एंड राइट साइड से देखने में सेम लगते हैं वही पैलिड्रोमिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो जिन्हें हम लेफ़्ट से देखेंगे तो भी हमें सेम दिखेंगे और हम राइट से देखेंगे तो भी हमें सेम दिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो लेफ़्ट एंड राइट लेफ़्ट एंड राइट साइड सेम। ठीक है, जिनकी लेफ़्ट एंड राइट से देखने पे जो हमें सेम दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ लेना चाहूँ तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ सबसे पहला डिजिट हम ले लेते हैं 2 1 1। जस्ट अ वेट, एक मिनट, मैं इसको इरेज करके अगेन लिख देती हूँ। हाँ, अब ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। अब लिखते हैं 2 1 1 2 1 1 2। ठीक है,
तो अगर इसे हम लेफ़्ट से देखेंगे और राइट से देखेंगे तो हमें सेम ही ये नंबर्स दिखेंगे। और एग्जांपल जैसे अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकते हैं आप 8 6 6 8, ठीक है। आप लेफ़्ट से देखेंगे तो भी 8 पहले दिखेगा, राइट से देखेंगे तो भी 8 पहले ही आपको दिखेगा। और बहुत से एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हो। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में आप इसका लिख देंगे आंसर टू द स्मॉलेस्ट palindromic divisible by 4 is 2 1 1 2, ठीक है। सो इसके बाद हम 2 जो है वो लास्ट डिजिट है, ठीक है। सो आप लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट 12 जो बन जाता है, 2 and 1 है ना, डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे लिखेंगे इसमें द लार्जेस्ट पैलिड्रोमिक नंबर, जो हमारा लार्जेस्ट पैलिड्रोमिक नंबर बनेगा वो क्या बनेगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। ड्रोमिक डिविजिबल बाय द 4 इज़ 8 6 6 और 8, ठीक है। जो 8 जो है लास्ट वाला वो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर आप लिख देंगे, फिर आप इसमें लिखेंगे आगे लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय लास्ट 2 डिजिट 6 8 68, तो आप लिख देंगे 68 डिविजिबल बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एंड फाइंड आउट द ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। यू कैन एक्सप्लेन सपोर्ट ऑफ रीजनिंग। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें ए, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड है सम ऑफ 2 ऑड नंबर गिव मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ए पार्ट लिखेंगे आप थर्ड का, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जो हमें गिवन है, ठीक है, गिव्स अस मल्टीपल्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मल्टीपल्स। एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं इसमें नंबर 2 + 6 + 2 + 6 8 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीपल ऑफ, किस किस के मल्टीपल हैं, ये 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं आगे। हम इसमें लिखेंगे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 6 + 4 = 10, 6 + 4 = 10। और फिर हम इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में नो मल्टीपल ऑफ 4 या नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें लिख देंगे आगे सम टाइम ट्रू, बी के पार्ट में देख लेते हैं। सो बी में हम लिखेंगे सम ऑफ 2 ऑड नंबर गिव्स मल्टीपल। फिर नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे आगे ऑफ 4, एग्जाम्पल 1 + 3 = 4, मल्टीपल ऑफ 4। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे 3 + 5 = 8, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसका आंसर लिख देना है। और फिर हम इसमें लिख देंगे ऑलवेज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है फाइंड आउट द रिमेनिंग
obtained by add of the following remembers divided by 100, 5, 2 एंड सो ऑन नंबर्स यहाँ पर गिवन है कि 5 और 10 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो एक टेबल हम इस टाइप से बनाएंगे जिसमें हम नंबर्स रिमाइंडर्स बाय 10 और रिमाइंडर बाय 5 और रिमाइंडर बाय 2 लिखेंगे। तो सबसे पहला डिजिट हमें 78 गिवन है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जब हम 10 लेंगे तो 8 बचेगा और 5 में 3 बचेगा और 2 में 0 बचेगा। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 99, सो इसमें बचेगा हमारा 9 रिमाइंडर और यहाँ पर 4 और 2 वाले में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम 17 लेंगे, 173 लेंगे सॉरी, तो इसमें हमारा बच जाएगा 3, फिर नेक्स्ट वाले में हमारा 3 और इस वाले में 1 हो जाएगा। आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं 57, 2, 5, 7, 2, नेक्स्ट उसमें बचेगा 2, 2 और लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम ले लेते हैं 980, तो इसमें 0 रिमाइंडर, यहाँ पर भी 0 और तीनों में 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 1111, तो इसका हम ले लेते हैं 1, 1 और 1 ही हमें तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम इसमें देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, तो इसमें जो हमें मिलेगा वो 5 मिलेगा, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर आप इस टाइप से कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, द टीचर आस्क इफ 1, 4, 5, 6, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10. Guna checked of divisibility by 1, 4, 5, 6, 0 by only 2 of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. What could those two numbers be? ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये नंबर गिवन है, इसको देख के बताना है। तो आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 8 एंड 10, ठीक है। तो आगे हम इसमें लिख देंगे, सो लिखेंगे गुना लाइक इज इक्वल टू 8 एंड 10, ठीक है। तो फिर हम इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नंबर 6, द नंबर एंड विद 0 डिवाइडेड या डिविजिबल बाय 10, ठीक है। जिनके लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होते हैं। तो आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 8। अब 8 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे, तो वो हम लिख लेते हैं, चेक डिविजिबिलिटी, चेक लास्ट 3 डिजिट हम देखते हैं, ठीक है। यही डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो हमें देखने होते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे अब अपना आगे, तो अब लिखेंगे 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, 2352 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 एंड 5600 डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 8 एंड 10 और 6000 डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 8, 10, ठीक है। तो इसमें फिर हम आगे लिख देंगे, आगे हमें लिखना है 77622160, तो ये डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 8 एंड यहाँ पर 10, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें लिख देंगे, इसमें लिखना है ठीक है। तो 5600, 6776222160। अब आप नीचे लिखेंगे आर डिविजिबल बाय ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000, द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट, ठीक है। सो यहाँ पर आप 7 का आंसर इस टाइप से लिख देंगे, सो इसको इस टाइप से लिखेंगे, सो लिखेंगे 16 × 625 इज इक्वल टू 10,000। इन 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे हमें 10,000 मिलता है, ठीक है। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे बट बोथ 6 and 625 do not have 0 is the unit digit, so
द प्रोडक्ट इज़ 10,000। ठीक है, इस टाइप से आप इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।